हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मधानी आज आपको समझाने वाला हूं बोर्ड से GSEB बोर्ड से जो नई पैटर्न आई है मैथ्स के लिए। तो आपको पता होगा कि हाल ही में एक नया सर्कुलर आया है 3/8/2021 को ये सर्कुलर पब्लिश हुआ है और आज आप उसका वीडियो मेरी चैनल पर देख रहे हो 4 अगस्त को। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई बोर्ड ने मैथ्स सब्जेक्ट को, आपको पता ही है कि मैथ्स सब्जेक्ट को गवर्नमेंट ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दैट इज बेसिक एंड अनदर वन इज स्टैंडर्ड। सो इस 2 पार्ट में मैथ्स सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है और इस 2 पार्ट के अंदर हम लोग समझेंगे कि बेसिक को क्या पैटर्न होने वाली है और स्टैंडर्ड को क्या पैटर्न होने वाली है। तो ये दोनों चीजों का डिफरेंस मैं आज आपको बताने वाला हूं। ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखना ताकि आप ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाए, बिकॉज दोनों की पैटर्न अलग अलग है। लेकिन मैं आज इस वीडियो के अंदर पहले मैं बेसिक वाली पैटर्न क्लियर कर दूंगा कि बेसिक वाले को कौन सी पैटर्न के बारे में पढ़ना है और स्टैंडर्ड की पैटर्न हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस लेटर के अंदर क्या लिखा है उसको शॉर्ट में देख लेते हैं। इस लेटर के अंदर ऐसा लिखा है कि भाई हमने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई हम लोग मैथ्स को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। वो हमारे ऊपर ऑलरेडी सर्कुलर आ चुका था, आपको पता है। GSEB.org पर आप जाकर देख सकते हो, सारे सर्कुलर पब्लिश वहीं होते हैं। उसके बाद आज मतलब 3 तारीख को, कल येस्टरडे, एक सर्कुलर आता है जिसके अंदर ये लिखा है कि बेसिक का जो प्रमाण पत्र है, प्रश्न पत्र सॉरी, वो इसके साथ भिड़ेल है मतलब लगाया हुआ है। और दूसरा ये लिखा है कि जो स्टैंडर्ड है, देखो जो स्टैंडर्ड फॉलो करने वाले हैं, मतलब जो स्टैंडर्ड मैथ सिलेक्ट करने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, उनको 2019 और 20 वाली पैटर्न फॉलो करनी है। देखो यहां पर क्लियरली लिखा है, एक ही मिनट, यहां था शैक्षणिक वर्ष 2019 में लागू थયેલી पैटर्न, मतलब उनको 2019-20 वाली पैटर्न को यूज करना है 2021-22 में। मतलब स्टैंडर्ड वाले कंफ्यूज मत हो, 2019-20 की कौन सी पैटर्न थी उसका वीडियो मैं जरूर बना दूंगा। स्टैंडर्ड आपको कब लेना है उसका वीडियो भी बनाऊंगा ऐसा हो तो, लेकिन पहले आपको स्टैंडर्ड की जो पैटर्न है वो मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा। क्लियरली बोलता हूं, इस वीडियो के अंदर मैं बेसिक का पैटर्न क्लियर कर रहा हूं। तो स्टैंडर्ड वाले 2019-20 वाली जो पैटर्न है वो यूज करनी है। अब वो पैटर्न को अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका PDF लगा दूंगा और डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो बना दूंगा और नेक्स्ट बराबर। आज हम बेसिक वाला समझते हैं। बेसिक वाले का क्या है, तो बेसिक वाले का प्रमाण पत्र मतलब प्रश्न पत्र इसके साथ लगाया हुआ है। देखिए यहां पर आ जाता है, ये रहा, गुजरात माध्यमिक અને उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर, धोरण 10 गणित बेसिक। भाई इंग्लिश मीडियम वाले आपको गुजराती में ही सब कुछ मिलेगा, इंग्लिश में तो कुछ आता नहीं है ऐसा। तो देखो यहां पर गणित बेसिक है, आप देख सकते हो। यहां पर आते हैं हेतु लक्ष्य मतलब 1 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितने आने वाले हैं आपको? 24 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस 24 है और टोटल मार्क्स कितने हैं? 24 मार्क्स है। टूका जवाबों शॉर्ट आंसर्स 10 प्रश्नों की संख्या कितनी है? 10, तो 2 मार्क्स के हो जाएंगे। 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20। समझ में आ रहा है? मींस 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर टू का जवाबों प्रश्न शॉर्ट आंसर्स 2 मतलब 8 आएंगे, तो 8 3 जा 24। और लांबा प्रश्नों कितना आएंगे? 3, तो 3 4 जा 12। तो देखो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो बहुत ही कम कर दिए। तो टोटल आपको कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब 45 क्वेश्चंस फॉर 80 मार्क्स फॉर द बेसिक। अब देखो बेसिक वाले को सेक्शन मतलब ये दोनों आपको ऐसे देखने जाए तो ये सेक्शन बी है और ये सेक्शन सी है, आपका आगे पता चलेगा। ये दोनों मिला के आपका 44 मार्क्स का है। मतलब 80 मार्क्स के पेपर में 50% वेटेज, तो ये 2 सेक्शन का ही हो जाता है। मतलब मैथ्स में अगर स्कोर करना है तो ये 2 सेक्शन कंप्लीट करने पड़ेंगे बेसिक वालों आपको, राइट।
अब बात करते हैं, देखो आपको यहां पर बात की है गुण भार, ये ना वेटेज है अपना। वेटेज माने क्या कि भाई आपको ये कि हर चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का आने वाला है वो आपको बताया है। चलिए बहुत ही इजी है, बहुत ही आप समझ जाना। आपको मैं ना इसकी ब्लूप्रिंट दिखाता हूं तो ये ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारी ब्लूप्रिंट के ऊपर। ये तो भाई टेढ़ा मेढ़ा आ गया, कुछ दिख नहीं रहा है साहब। बागा पढ़्या तो अला बागा नहीं पड़े, આપણા સાહેબે બધું સેટ કરી રાખેલું છે અહીંયા, एकदम चकाचक करके रखा है ना, मस्त। देखो ऐसा एकदम चकाचक रेडी रखा था, मुझे पता है અહીંયા बागा पड़ी जते, એના કરતા એમ बेसिक ની पेपर पैटर्न एकदम આપણે અહીંયા सेट कर ली थी। अब देखो स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए ब्लूप्रिंट फॉलो करनी है ना। एक स्टोरी है कि पहले कौवा आता था, कंकड़ डालता था, पानी ऊपर आता था, पीता था। अब स्टोरी क्या है, कौवा मार्केट जाता है, स्ट्रॉ लाता है और पानी पीता है, उड़ जाता है, बराबर। तो ये अपना स्मार्ट वर्क किया। तो बस ये स्टोरी की तरह हमें भी एक स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क में कुछ नहीं है, हमें सिर्फ ब्लूप्रिंट को फॉलो करनी है। जिससे क्या होगा, हमारा स्कोरिंग रेट बढ़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं डिक्टो करो, लेकिन इससे अपना स्कोरिंग रेट बढ़ता है कि हमें आइडिया आती है कौन से चैप्टर पे हमें वेटेज डालना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, इसमें देखो अलग अलग पार्ट्स है। ज्ञान मतलब नॉलेज, समझ अंडरस्टैंडिंग, उपयंजन मतलब एप्लीकेशंस, और लास्ट होगा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, है ना। वो बहुत ही अलग ही टाइप का होता है, तो ज्यादा टेंशन नहीं है। आप इतना समझो, 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले। अभी मैं आपको समझाता हूं। देखो रियल नंबर्स जो चैप्टर है ना, उसका 1 मार्क्स में, देखो 1 मार्क्स में 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चंस, बराबर। मतलब आप लोग को 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं 2 मार्क के। मतलब 2 1 कितना हो जाएगा, 2 हो गया आपके सामने, सीधा हो गया ये। अब देखो पॉलिनोमियल है ना, तो उसके 3 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स वाले। कितने, 1-1 मार्क्स वाले 3, तो ये हो गया 3। और यहां पर देखो अंडरस्टैंडिंग मतलब 2 मार्क्स वाला 1 आएगा, 2 मार्क्स वाला 1 आएगा, और फिर से 1 मार्क्स में दिया है 1 मार्क का 1, मतलब जो एप्लीकेशन बेस्ड होगा। मतलब आपको 3 और 1 4 मार्क, मतलब 4 और ये 2 1 2, तो टोटल आपको 6 मार्क्स का ये चैप्टर में से आएगा। हो गया 6 मार्क्स। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, टेंशन नहीं लेने का। देखो 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और 1 मार्क का 1, मतलब टोटल मिला के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब 3 जो क्वेश्चन हो गए ना, वो नॉलेज के बेस्ड हो गए, 1 क्वेश्चन एप्लीकेशन के बेस्ड होगा, लेकिन 4 मार्क के ऑब्जेक्टिव ये चैप्टर में से फिक्स आएंगे। तो 4 ऑब्जेक्टिव हो गए, और ये 2 मार्क्स में 1 आएगा, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6। अब आप बोलोगे सर ये स्टार जैसा कुछ दिख रहा है ना, ये स्टार ये इंडिकेट करता है कि आपको ऑप्शन मिलेगा। मतलब ऑप्शन माने क्या, कि समझो आपको यहां फैक्टराइज करने दे दिया 2x + 6, और उसके सामने दूसरा क्वेश्चन रख दिया, सेम पॉलिनोमियल में से रख दिया, जैसे सम ऑफ 0 का कोई क्वेश्चन रख दिया। इसका मतलब ये चैप्टर में आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन मतलब पॉलिनोमियल के सामने पॉलिनोमियल रहेगा और बीच में और लिखा रहेगा, उसमें से कोई भी एक आपको क्या करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जहां पर भी स्टार है इसका मतलब आपको ऑप्शन मिलता है। अब देखो नेक्स्ट है थर्ड चैप्टर। अब थर्ड चैप्टर देखो भाई, 1 मार्क का 1, ठीक है, और 3 मार्क का 1, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। समझ में आ रहा है। बस इस तरह से ही देखना है कि भाई इसका मतलब यहां पर 3 मार्क का 1 आएगा जो अंडरस्टैंडिंग के, आप ये नहीं भी देखोगे तो चलेगा। अंडरस्टैंडिंग ये सब आपको टेक्स्ट बुक ही फॉलो करनी है, इतना ज्यादा डिटेलिंग नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए 3 मार्क का 1, 1 मार्क का 1, टोटल 4 मार्क। फिर द्वितीय समीकरण दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी देखो 3 मार्क का 1, 1 मार्क का 1, 4 मार्क। मतलब आपको इससे क्या आइडिया आ रहा है पता है, कितने मार्क्स के सम आपको मिलने वाले हैं, समझ रहे हो। सेक्शन वाइज आपको आइडिया आ ही जाएगा। बेसिक वाले आपको तो बिरयानी खिला रहे हैं, आप समझ लो। अभी आपको मजा आने वाला है कि आपको पता ही चल जाएगा कि 3 मार्क्स में तो यही चैप्टर आने वाला है, 2 मार्क्स में तो यही चैप्टर आने वाले हैं, 1 मार्क्स में तो यही चैप्टर आने वाला है। तो एकदम आप मतलब जलसा है आपको, ए हेलो गरबा रमी लो, जलसा है एकदम आपको, देखो बराबर। फिर है भाई समांतर श्रेणी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें देखो भाई 3 मार्क के ऑब्जेक्टिव, बराबर 3 मार्क के ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क का मतलब +2, स्टार याद रखना ऑप्शन देता है,
3 मार्क का एक मतलब +3, 3 + 3 6 + 8। अरे बाप रे, अरिथमेटिक 8 मार्क्स का, मानो या ना मानो मजे है आपके। तो अरिथमेटिक है 8 मार्क्स का। फिर है त्रिकोण, ट्रायंगल, ट्रायंगल में डायरेक्ट 4 मार्क्स का। अभी डायरेक्ट 4 मार्क्स का लिखा ना मतलब थ्योरम पूछेगा। ये चैप्टर में से कुछ करे ना करे ये थ्योरम जरूर पूछेगा 4 मार्क्स में। मतलब बेसिक वालों ये 4 मार्क में ट्रायंगल के लिए थ्योरम कर लेना, बराबर। फिर है यम भूमिति, मतलब यम भूमिति मतलब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में 1 मार्क्स का एक, 3 मार्क्स का एक और 2 मार्क्स का एक। ये 2 मार्क्स इधर इसलिए कि थोड़ा थिंकिंग स्किल वाला होगा, थोड़ा आपको हाई ऑर्डर में सोचना पड़ेगा इसको। तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, है ना। फिर आता है ट्रिकोनोमेट्री, तो 2 मार्क्स का दो क्वेश्चन 1 मार्क्स के, मतलब 2 ने 2 4, ये आ गया 4 मार्क्स का। तो ट्रिकोनोमेट्री 4 मार्क्स का हो गया, बहुत अच्छा हो गया। बच्चे लोग को ऐसे भी ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्टली, अरे वाह भाई वाह, 2 मार्क का एक, क्या बात है बच्चों, कोई टेंशन ही नहीं। 2 मार्क का एक मतलब क्या बात है। फिर आ गया वर्तुड़, वर्तुड़ में देखो, वर्तुड़ मतलब आपका सर्कल है, नहीं सर्कल है, हाँ 10 चैप्टर सर्कल है। तो 1 मार्क और 2 मार्क, 3 ने 1 4 मार्क का आएगा सर्कल, ठीक है। 2 मार्क्स वाले कॉलम में तो 2 मार्क का है, 1 मार्क्स वाले में तो 1 मार्क का है, ऐसा ध्यान रखना। यहाँ पर रचना मतलब कंस्ट्रक्शन तो भाई 4 मार्क का ही आता है, वो तो फिक्स है। फिर भाई एरिया रिलेटेड टू सर्कल 1 मार्क का, 1 मार्क का, मतलब भाई जो आपको हार्ड लग रहे थे वो चैप्टर को तो साइड पर ही रख दिया है ना, 1 मार्क के इसमें ही डाल दिया। ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल बच्चे लोग को ऐसे भी हार्ड लगता था। सरफेस एरिया वॉल्यूम 3 मार्क का एक, 1 मार्क का एक, 2 मार्क का एक, मतलब 3 1 ने 4, 4 ने 2 6, अरे वाह 6 मार्क्स का। अरे बाप रे, ये तो बड़ा प्राइस, बड़ा ले भारी सरप्राइज है मेरा यार। ये तो स्टैटिस्टिक देखो यार, देखो क्या किया, क्या 14 मार्क्स का चैप्टर बना दिया, इतना छोट, अरे बाप रे। मीन मीडियन मोड किसको नहीं आता है, हर एक को आता है। यहाँ पर 14 मार्क्स का पूछेंगे, क्या क्या पूछेंगे भाई यहाँ पर देख लेते। 1 मार्क्स के 2 पूछेंगे, 3 मार्क्स के भी 2 पूछेंगे, मतलब 6 हो गए, 6 + 2। फिर 4 मार्क में भी पूछना है, अरे बाप रे 4 मार्क्स में भी पूछेंगे। फिर 2 मार्क्स में भी पूछेंगे, अरे बाप रे 2 मार्क्स में भी पूछेंगे, मतलब 2 मार्क्स में आपको 1 पूछने वाले हैं, फिर 4 मार्क में भी 1 पूछने वाले हैं, फिर ऑब्जेक्टिव में भी पूछने वाले हैं, 3 मार्क्स में भी पूछने वाले, मतलब 1 मार्क्स में भी आएगा, 2 मार्क्स में भी आएगा, 3 मार्क्स में भी आएगा, 4 मार्क्स में भी आएगा। मतलब आपको सबके लिए उसकी प्रैक्टिस कर डालनी है। और 14 मार्क्स मतलब 80 में से 14, अरे भाई अगर 14 पूरे स्कोर हो गए तो पास करने के लिए चाहिए कितने, खाली 7 या 8 मार्क्स चाहिए। ले बारी यार, क्या बारी यार, क्या कसम से क्या गिफ्ट दिया है। अरे आपको नवरात्रि का बोनस, गणपति का बोनस मान लो यार, क्या गिफ्ट दिया है ना, गणपति बप्पा मोरिया, क्या गिफ्ट है ये। देखो संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी। अरे उसको 10 मार्क्स, मतलब मान लो ये 2 चैप्टर अगर कर दिए तो 24 मार्क्स तो अपने जेब में, पासिंग तो यही करा दिया। 80 में से 24-25 तक पासिंग रहता है बच्चा लोग, याद रखना, पासिंग तो यही ठोका दिया तुम्हारा, कि अगर स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी कर लिया तो 24 मार्क्स तो वहीं मिल गए आपको। ऑब्जेक्टिव है और फिर 4 ने 2, ये 2 मार्क्स वाले हैं, 3 मार्क्स का 10 मार्क्स का हो गया ये भी, तो 24 मार्क्स तो यहां पर ही हो गए। क्या मजा आ जाएगा ना यार आपको, जब्बर पेपर स्टाइल ब्लूप्रिंट क्या आई है। देखो अब आपको करना क्या है, आपको यही करना है कि सेक्शन ए कौन से चैप्टर में से आ रहा है वो देख लो, 1 मार्क्स वाले। फिर 2 मार्क्स वाले कौन से चैप्टर में से आ रहे हैं वो देख लो, वो आपका हो जाएगा सेक्शन बी। और 3 मार्क्स वाले कौन से चैप्टर में से आ रहे हैं वो देख लेना, वो ब्लूप्रिंट से पता चली जाएगा आपको। और भाई 4 मार्क्स वाले कौन से चैप्टर में से आ रहे हैं वो देख लो। बाकी तो स्कोरिंग आपके हाथ में है। और तो आपका पेपर इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, 24 मार्क का ए सेक्शन, 20 मार्क का बी सेक्शन, उसमें 2 मार्क्स वाले सम आएंगे, सी सेक्शन में 3 मार्क्स वाले आएंगे,
और डी सेक्शन में 4 मार्क्स वाला आएंगे। और साथ ही साथ आपको ये सैंपल पेपर दिया हुआ है और इस सैंपल पेपर को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो कैसा लगा है जरूर बताना, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल के लिए नए हो तो शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे इसके सॉल्यूशन के साथ बेसिक के। टिल देयर कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।